शांति। आज 30 जुलाई 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 30th July 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष सभी भाई बहने जो नियमित मुरली रहस्य सुनते हैं उनको मधुबन से आए हुए डायरेक्शंस के बारे में बताना चाहेंगे। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ है कि आगे चलकर दिनों दिन नियम बदलते रहेंगे, कड़े होते जाएंगे। लौकिक सरकार और अलौकिक सरकार दोनों के, और इसमें सभी का कल्याण है। इस समय सोशल मीडिया बहुत जोर शोर से चल रही है, जिसके फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। फायदा यह है कि बाबा का संदेश बहुत फास्ट फैलेगा। जो बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ था कि बाबा का मैसेज मीडिया के द्वारा फैलेगा, अभी उस समय ये सब मोबाइल और सोशल मीडिया नहीं थे तो पता नहीं था। लेकिन आज ये वास्तविकता है कि बाबा के महावाक्य सत्य हो रहे हैं कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया के द्वारा बाबा का मैसेज जा रहा है। लेकिन उसमें भी हमको अटेंशन रखना है कि जो दुनियावी लोग हैं जिन्होंने बाबा का 7 डेज का कोर्स किया हुआ नहीं है, या जिनको पूरी तरह से ईश्वरीय ज्ञान के बारे में पता नहीं है, और बहुत सारी बातें बाबा मुरली में अथॉरिटी के रूप में कहता है, जैसे विनाश की बातें हैं या सतयुग की बातें हैं, जो एक आम इंसान को समझ में नहीं आ सकती है और मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी होने के चांसेस है। इसीलिए हम नए लोगों को मुरली सुनाते नहीं हैं, क्योंकि नए व्यक्ति को मुरली समझेंगे भी नहीं, क्योंकि उसकी भाषा अलग होती है। जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में बैठ जाए तो उसको वहाँ की भाषा समझ में नहीं आएगी। ये बाबा ने स्वयं मुरली में कहा हुआ है। इसलिए हमको अटेंशन रखना है कि ये मुरली जो भी है ये दुनिया वालों के लिए नहीं है, केवल बाबा के बच्चों के लिए है, क्योंकि उसका यथार्थ अर्थ समझ में आना चाहिए। लेकिन कुछ बाबा के बच्चे भावना में आके साकार मुरली है या अव्यक्त मुरली को पब्लिक ग्रुप में पोस्ट भी कर रहे हैं। अभी उनको ये भी पता नहीं कि शिव बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है, ना नियमों का पता है। तो ये ज्ञान वो डायरेक्ट हजम नहीं कर पा सकते हैं। मैंने ऐसे देखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसलिए यज्ञ से ये गाइडलाइन आए हुए हैं, और उस अनुसार मुरली के ये जितने भी चैनल चल रहे हैं जिसमें मुरली प्रिंट दिखाई जाती है या मुरली पढ़ी जाती है, तो उसके बारे में गाइडलाइन आई है। हालांकि हम वैसे मुरली पढ़ते नहीं है, लेकिन हम मुरली के ऊपर मनन चिंतन सुनाते हैं, जिसको मुरली रहस्य कहते हैं। लेकिन ये मुरली सुनाने वाले, पढ़ने वाले
ये सबको डायरेक्शन आया है कि केवल बीके भाई बहनों के लिए ही भेजा जाए। अभी यूट्यूब पे सभी लोग देखते हैं, ओपन सोर्स है वो, तो उसको रेस्ट्रिक्शंस आएगा, तो हो सकता है कि ये आगे चलकर बंद हो जाए। तो इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये किसी भी नॉन बीके भाई बहनों को हम नहीं भेजेंगे, केवल बीके भाई बहनों को भेजेंगे। और जो भी गाइडलाइंस आते हैं उनको हम कॉम्प्लाई करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें हम सबका कल्याण है। क्योंकि अगर कोई गलत फहमी फैल गई तो किसी की भावनाओं को ठेस लग सकती है, किसी भी धर्म की, गुरु की, जिनमें लोगों की आस्था रहती है। तो इसलिए हमको बहुत अटेंशन रखना है। तो आज से ज्ञान का क्लास आएगा, मुरली शब्द नहीं होंगे, और आज का मेडिटेशन इस रूप में आएंगे। और हम ध्यान रखेंगे कि ये केवल बीके भाई बहनों के लिए है। तो ग्रुप्स में, कम्युनिटी ग्रुप में हम एक साथ बहुत लोगों को भेजने की अभी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आगे चलकर ये यूट्यूब पे शायद, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन बंद हो सकता है। इसके लिए हम अभी से इसके बारे में तैयारी कर रहे हैं। हमें खास करके वो भाई बहनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये प्लेटफॉर्म्स जो सेंटर पर जा नहीं पाते हैं, या तो घर दूर होता है, या फिर बूढ़े हैं, अकेले हैं, बीमार है, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम मुरली नहीं सुना के धारणाओं की बातें ही सुनाते हैं, जिसमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। इसका भी हम ध्यान रखते हैं। आज की अव्यक्त मुरली है, संडे है, तो विशेष मास्टरी की मुरली है। इस मुरली का जेरॉक्स रख के बार बार इसको पढ़ना चाहिए। 25 मार्च 1995 की मुरली है। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई है। एज अ मैन थिंकeth करके एक बुक है अंग्रेजी में, जो बहुत बेस्ट सेलर रही। बाइबल में भी है कि एज यू थिंक सो यू बिकम। ब्रह्मा कुमारी इसका तो गाना है बहुत फेमस, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। बहुत सुंदर गीत है, कई प्रोग्राम में ये गीत बजाया जाता है। बाबा ने आज स्टेप वाइज मैनर में बताया हुआ है, बीमारी का लक्षण बताया है, और बीमारी का इलाज भी बताया है। आज की मुरली में बाबा ने जो कॉमन बीमारी है इस समय की, उसके लक्षण बताए। कि बाबा ने कहा कि जब भी ऐसा लगता है कि परेशानी है, खुशी गायब होना, या मन उदास रहना, और अपने जीवन से मज़ा नहीं आना, ये मेजॉरिटी में मैं इस समय देख रहा हूँ। इसलिए मुझे ये शब्द बहुत अच्छे लगे। परेशान है, खुशी गायब है, मन उदास है, और अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। बाबा ने कहा ये लक्षण है व्यर्थ संकल्प के। और व्यर्थ चल रहे मतलब समर्थ नहीं चल रहे हैं। तो बाबा ने आज ये संकल्प शक्ति के खजाने को अंडरलाइन किया है कि सर्वश्रेष्ठ खजाना है, और सभी खजानों का आधार है ये। सभी खजानों का आधार संकल्प का खजाना है। अगर ये खजाना वेस्ट गया तो समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। बोल का, कर्म, तीनों का आधार ये संकल्प है। हम सब जानते हैं संकल्प कितना महान है, कि संकल्प में कल्प शब्द है। तो पूरे कल्प का आधार ये संकल्प है। जब हमारे संकल्प संपूर्ण पवित्र होते हैं तो वो सतयुग कहलाता है, और जब संपूर्ण पवित्र होते हैं तो वो कलयुग है। तो जितना श्रेष्ठ संकल्प उतनी श्रेष्ठ स्थिति। संकल्पों का ही पूरा खेल है।
दुनिया संकल्पों के ऊपर ही चलती है। तो बाबा आज चेक कर रहे थे कि बाबा ने तो बच्चों को सभी खजाने दिए हैं, और वो सभी खजाने अविनाशी है और अनगिनत है। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। माना कभी खत्म नहीं होने वाले, और आप गिनती नहीं कर सकते, इतने खजाने हैं। एक एक शब्द बहुत वैल्यूएबल है, हम एक शब्द को भी छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे आधा घंटा कई बार बहुत कम पड़ता है। और गारंटी क्या है? केवल एक जन्म की नहीं है, अनेक जन्मों की और कल्प कल्प की गारंटी है। आप सोचो, अविनाशी अनगिनत खजाने, अनेक जन्मों की और कल्प कल्प की गारंटी है। तो सभी खजानों का जो आधार है, बाबा उसको चेक कर रहे थे कि कितना जमा किया है बच्चों ने। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है? तो बाबा ने कहा संकल्प शक्ति ये बहुत श्रेष्ठ शक्तिशाली खजाना है। और संकल्प की महिमा तो बाबा ने बहुत बार बताई है, आज की मुरली में भी बताया। रॉकेट से भी फास्ट है, सेकंड में परम धाम जा सकते हैं। सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। और जिस आत्मा के पास पहुंचना है वो संकल्प से पहुंच सकते हैं, सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो पहुंचते हैं। ऐसे लोग इस समय लौकिक दुनिया में भी है, उनका अपना ट्रांस मेडिटेशन है, वो श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेकंड में पहुंचते हैं। जिनके पास रिद्धि सिद्धि है, बाबा ने कहा आप भी पहुंच सकते हो। और ये अंतवाहक शरीर है, वो सेकंड में काम करता है। तो किसी को भी आप जिस स्थिति को अपनाना चाहते हैं, खुशी की या कमजोरी की या श्रेष्ठ स्थिति, उसका आधार संकल्प है। हम हमेशा इसको सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग में बताते हैं। अगर आपने सोचा मैं शक्तिशाली हूं, तो आप शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे। अगर आपने सोचा कि मैं कमजोर हूं, तो आप कमजोरी का अनुभव करेंगे। दोनों का आधार संकल्प है। हम इसको इस तरह से कहते हैं कि आप जो भी संकल्प करते हो, आपके अंदर से केवल एक ही आवाज आती है, तथास्तु। जब आपने कहा मैं शक्तिशाली हूं, अंतर्मन कहता है तथास्तु। जब आप कहते हो मैं कमजोर हूं, तो अंतर्मन कहता है तथास्तु। दोनों कंडीशन में आधार संकल्प है। बाबा ने तो चारों सब्जेक्ट का आधार भी बताया है। ज्ञान का आधार भी है संकल्प कि मैं आत्मा शरीर नहीं हूं। योग का आधार भी क्या है? मैं बिंदु हूं, फरिश्ता हूं। ये संकल्प से अवस्था बनती है। मनन शक्ति का आधार भी संकल्प है, मन बुद्धि को बिजी रखते हैं। धारणा का आधार भी संकल्प। बाबा ने कहा है कि मुझे आज सहन करना है, समाना है, समेटना है। ये सब का आधार धारणा का संकल्प है। सेवा करते हैं तो भी प्लान बनाते हैं, तो शुद्ध संकल्प ही चलाते हैं। इसीलिए ज्ञान योग धारणा सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष खजाना संकल्प का है। अगर इस संकल्प को हम सफल करते हैं, तो जो चाहे वो स्थिति को हम अपना सकते हैं। दुनिया में रिद्धि सिद्धि भी इसी आधार पर लोग करते हैं कि एक संकल्प लाखों बार उसका अभ्यास करते हैं। जब आप एक संकल्पों को लाखों बार अभ्यास करते हैं, तो उसमें पावर आ जाती है, और वो सिद्धि स्वरूप संकल्प बन जाता है। आज का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन आप एक संकल्प करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये थॉट इतना इजी नहीं है, इतना सिंपल नहीं है, लेकिन अगर इसके एम्बॉडीमेंट बन जाए, तो बाबा ने एक मुरली में कहा ये सर्वश्रेष्ठ स्वमान है। तो आप सोचो, ये ईश्वरीय रत्न जो बाबा कहता है, एक एक थॉट इनवैल्यूएबल है, अमूल्य है, आप इसकी कीमत नहीं कर सकते। तो इतना हम रिगार्ड और रेस्पेक्ट से संकल्प को देखते हैं। तो बाबा ने पूछा संकल्प कैसे चलते हैं, समर्थ है या व्यर्थ है? तो बाबा ने रिजल्ट बताया
कि जो बच्चे कहते हैं कि जो स्थिति चाहते हैं वो होती नहीं है, और कंफ्यूजन रहता है, डिसीजन या निर्णय नहीं ले पाता है, ये करूं या ये करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये होता है व्यर्थ संकल्पों के वजह से। बाबा ने कहा कि भले विकल्प या विकार के संकल्प नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ की गति बहुत फास्ट होती है। एक मुरली में कहा था, जैसे जंगल में बांस के पेड़ होते, एक दूसरे के ऊपर घर्षण करके आग लग जाती है, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं और पता ही नहीं चलता कि मेरी आज ऐसी हालत क्यों हुई है, आज मेरा मूड ऑफ क्यों है। क्योंकि संकल्प को पकड़ नहीं पाते हैं, मोटी मोटी बातें देखते हैं कि आज कोई पाप कर्म तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं की, फिर खुशी क्यों कम हो गई, उदास क्यों लग रहा है, आज जीवन में मजा क्यों नहीं आ रहा है। आज की भाषा में लोग कहते मूड ऑफ हो गया है। मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ स्कूल कॉलेज में, एक ही शब्द मूड ऑफ है, मूड नहीं है, मूड नहीं है। ये मूड क्यों जा रहा है? क्योंकि व्यर्थ संकल्प है। बाबा ने एक मुरली में कहा, कई बच्चे चेक करते कि आज तो किसी को दुख नहीं दिया। बाबा कहते दुख नहीं दिया उसमें पास है, लेकिन सुख कितने को दिया। वही भाव आज के मुरली में भी आया है कि चेक करते हैं, बड़ी बड़ी गलती तो हुई नहीं है, तो मूड ऑफ क्यों है, खुशी क्यों नहीं है। तो बाबा कह रहे जरूर वेस्ट का या व्यर्थ गवाने का खाता बड़ा हुआ है। और बाबा ने उदाहरण दिया है, जैसे बीमारी छोटे रूप में होती है, शुरुआत में शरीर की बीमारी दिखाई नहीं देती है, जब बड़ी हो जाती है तो पता चलता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यज्ञ में इतने सालों के बाद आज हमारे पास 50,000 समर्पित बहनें हैं, जिन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए दिया हुआ है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारे वरिष्ठ भ्राता डॉक्टर अशोक मेहता और टाटा हॉस्पिटल मुंबई की तरफ से चल रहा है। उसमें क्या कर रहे हैं कि ये लोग अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, क्योंकि वर्तमान एलोपैथी साइंस के अनुसार जो बहनें शादी नहीं करते, कुमारियां रहती है, और उनमें बाकी भी रिस्क फैक्टर होते हैं। क्योंकि उस दिन मीटिंग में मैं भी गया था, तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि ये इनको वजन भी बहुत बहनों का ज़्यादा है, खान पान अलग है, और भले दुनिया वाला खान पान नहीं है, जैसे शराब और नशा नहीं करते, लेकिन ओबेसिटी ये भी एक रिस्क फैक्टर है, वजन ज़्यादा होना कैंसर के लिए। और स्ट्रेस तो होता ही है, तो स्ट्रेस भी है, ओबेसिटी है, और ये एलोपैथी के हिसाब से रिस्क फैक्टर है। तो उन्होंने अभी रिसेंटली मधुबन में कैंप किया, तो 500 में से 50 के ऊपर बहनों को स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आए, उसमें से एक फ्रैंक कैंसर डिटेक्ट हुआ, और वो बहन को पता ही नहीं है। तो ये बात आज भी बाबा मुरली में कह रहा है कि बाहर से पता नहीं चलता है, क्योंकि रोग पहले छोटा होता है। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं कि रोग को रोकना बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी हमारे समर्पित जो भी टीचर्स बहनें विशेष हैं, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होता है। अगर वो ध्यान नहीं दे तो एडवांस स्टेज में पता चलता है, फिर मुश्किल हो जाता है। अर्ली स्टेज में अगर पकड़ेंगे तो इसका पूरी तरह से इलाज है। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जो भी बहनें जब भी मधुबन जाएंगे तो इसका चेकिंग अवश्य करवा ले। इसका ट्रेनिंग भी होता है, इसका चेकिंग भी होता है। तो ये बहुत अच्छा है प्रिवेंशन। और आज बाबा इसी की बात कह रहा है कि शरीर की बीमारी शुरुआत में पता नहीं चलती है, बड़े रूप में जब हो जाती है। तभी हमारे एक भाई को कैंसर हुआ, अभी उसको लीवर में कैंसर था, उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, धीरे धीरे वो प्राणायाम करना चालू किया, तो उन्होंने बताया कि फिर मुझे वो गांठ, क्योंकि प्राणायाम से बाकी सब ठीक हो गया शरीर, और वो गांठ प्रोमिनेंट रूप में दिखाई दी, तब उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो चेक करने आए तो पता चला कि कैंसर है करके। तो छोटे रूप में पता नहीं चलता है। ऐसे ही बाबा ने कहा, व्यर्थ का खाता गवाने का खाता शुरुआत में पता नहीं चलता है,
पाप का खाता अलग है और व्यर्थ का खाता अलग है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, खुशी चली गई, लेकिन व्यर्थ का खाता उसकी चेकिंग कम होती है। समझते हैं कि आज का दिन बीत गया, कोई गलती नहीं की, लेकिन बाबा ने कहा ये नहीं चेक करो कि गलती नहीं की, अच्छा क्या किया, और कोई खजाना व्यर्थ तो नहीं किया। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ, साइंस भी वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करता है। कितनी सारी चीजें वेस्ट को बेस्ट, ये जो हार वगैरह डालते हैं मंदिरों में वगैरह, तो ये हार को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना भी कचरा है उससे रास्ता बन सकता है। ये नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, इसको रिसाइकल करके बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता है। बाबा ने कहा ये व्यर्थ संकल्पों को भी आपको समर्थ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि संकल्प के साथ में समय भी वेस्ट होता है, समय भी जाता है और बोल भी चला जाता है। तो दोनों खजाने गए, क्योंकि संकल्प बेसिक खजाना गया। बाबा ने कहा जैसे आजकल बैंक में बैलेंस रखते हैं, तो बैलेंस हम चेक करते हैं। बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आपके पास 10 पाउंड है, 10 में से आपने एक भी बचाया तो आपको खुशी होगी कि मैंने 1 पाउंड बचाया। ऐसे ही ये संकल्प भी धन से भी बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि अविनाशी है। तो बाबा ने कहा कुछ लोगों का संस्कार होता है कि कमाया खाया खर्च किया। आज की विशेष मुरली डबल फॉरेनर्स के सामने है, इसलिए बाबा के सभी उदाहरण डबल फॉरेनर्स के, पाउंड या डॉलर। भारत में पाउंड या डॉलर नहीं है, रुपया चलता है, लेकिन बाबा उदाहरण पाउंड या डॉलर का दे रहा है। और डबल फॉरेनर्स के संस्कार भी बाबा बता रहा है कि वो जमा नहीं करते हैं, खाया और खर्च किया। बाबा यहाँ पर 3 शब्द इस्तेमाल कर रहा है, जो 3 शब्द पहले भी हमने सुने हुए हैं, इकोनॉमी, एक नामी और एकांत। ब्रह्मा बाबा को इकोनॉमी का अवतार कहा गया, तो हमको भी इकोनॉमी से चलना है। विशेष ये सूक्ष्म खजाने जो है, तो व्यर्थ संकल्प हमको बचाना है, व्यर्थ ज्यादा नहीं चलना चाहिए। बाबा ने उदाहरण दिया कि कोई गलती हो जाती है तो व्यर्थ चलता है, पश्चाताप भी होता है। बाबा ने आज पश्चाताप को भी टच किया है। बाबा ने कहा कि बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गवाते हैं। कहते हैं 3 दिन हो गई खुशी गुम हो गई। क्यों खुशी गम हो गई, गुम हो गई? तो कहते हैं पश्चाताप कर रहे थे। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि पश्चाताप से परिवर्तन होता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया, ये अच्छा किया, लेकिन पश्चाताप करने के बाद में परिवर्तन होना चाहिए और प्राप्ति की खुशी होनी चाहिए। सेकंड में निर्णय लो कि ये करना है ये नहीं करना है। बाबा के 2 शब्द पहले जो मुरली में बताए थे, बाबा ने आज उसको रिवाइज किया है, नॉट और डॉट। ये नहीं करना है और तुरंत डॉट लगा देना है। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, बोला 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे, आधा घंटा पानी बहाया, आधा घंटा मन से रोया। बाबा ने कहा इतना पश्चाताप नहीं करो, ये बहुत पश्चाताप है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। कुछ लोगों में ये संस्कार होता है, मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूँ बहुत लंबे समय तक पश्चाताप करते रहते हैं। उनका दिल खाता रहता है, मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हुई। वो गीत ही बजता रहता है। और कई लोगों में तो पैटर्न्स होते हैं, पता है गलत है लेकिन रोक नहीं पाते, ऐसे संस्कार होते हैं। क्योंकि कुछ संस्कार बहुत परेशान करते हैं, खास करके काम विकार के संस्कार, या और भी कई सारे संस्कार है, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। बाबा ने आज इसको भी याद किया है कि जो बच्चे कहते हैं कि बाबा हम चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है, तो कौन करता है?
हम ही करते हैं, तो तुरंत डिसीजन लेना चाहिए कि ये नहीं करना है और फुल स्टॉप लगाना है। अगले के बार के लिए अटेंशन, मालिक बनकर चलना है, नौकर नहीं बनना है, प्रतिज्ञा करनी है। प्रतिज्ञा, बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करनी है, अपने साथ दृढ़ वायदा करना है। अभी मैं देखता हूँ कि कई लोगों में ये विल पावर भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, माना शरीर और संस्कारों के आगे उनका कुछ नहीं चलता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं कि अमृत वेला हम योग करें, या कुछ पुराने संस्कार जैसे काम और क्रोध के संस्कार है उनको कंट्रोल करें, लेकिन होता नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप पूरा अपना गहराई से चेकिंग करें। ये सब लिंक्ड बातें रहती है। अगर दिन भर मेरी अवस्था अच्छी है तो मेरा अमृत वेला अच्छा होगा। दिन भर में मैं लेट सो रहा हूँ, या दिन भर में मेरा मैनेजमेंट ठीक नहीं है शरीर का और संकल्पों का, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। या दिन भर में मैं रिलैक्स नहीं रहा हूँ तो टेंशन तो रहेगा। कई लोगों को रात को बिस्तर पे जाने के बाद निगेटिव आता है। अभी हर एक के लिए सॉल्यूशन अलग अलग है, मैं यहाँ पे सबको दे नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ जो आज बाबा ने कहा कि चेकिंग, चेकिंग अपनी बहुत गहराई से करनी चाहिए। चेकिंग के बाद चेंज आता है। बहुत गहराई से आपको ट्रिगर को पकड़ना चाहिए कि कौन सा ट्रिगर कर रहा है मेरे इस संस्कार को। और जब संस्कार जागृत होता है पुराना, तो उसको साक्षी होके नॉन कोऑपरेशन, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, असहकार, माना आप मन के प्रेशर को, माया जो प्रेशर क्रिएट कर रही है उसके साथ कोऑपरेट नहीं करो तो आप उसमें से बच जाओगे। ऐसे अलग अलग टेक्निक को आप यूज करेंगे, हर एक का अपना संस्कार है। बाबा ने कहा इकोनॉमी का अवतार बनो और एक नामी बनो। एक नामी माना एक के साथ सर्व संबंध, एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और एकांत माना, बाबा ने कहा स्थूल एकांत तो इजी है, लेकिन एक के अंत में खो जाना, ये तीनों ही शब्द हमने देखे हैं, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। बाबा ने कहा सदा खुश नसीब रहो। खुश नसीब माना जो अपने नसीब से खुश रहते हैं और खुशी के खजाने के द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल कर देते हैं। और आज हम सब जानते हैं, मानते भी है कि इस समय खुशी की कमी है। कई लोग अपने बेटी का नाम रखते हैं खुशी, और उसको बुलाते हैं खुशी इधर आओ, खुशी इधर आओ, फिर भी खुशी आती नहीं है, क्योंकि खुशी के लिए श्रेष्ठ संकल्प चाहिए। बाबा ने कहा खुशी क्या, लेकिन आपको खुशियों की खान मिल गई। खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है, सिर्फ इस खजाने के मालिक बन। जो मिला है वो स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो बाबा ने कहा माला माल खुश नसीब सदा के लिए बन जाएंगे। और जैसे जैसे अनुभव कहता है कि हमारे अंदर श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जमा होने लगती है, तो अपना ही नहीं, अपने व्यर्थ संकल्पों को तो फुल स्टॉप लग ही जाता है, लेकिन जो आज बाबा ने कहा कि अन्य आत्माओं के जो व्यर्थ भाव है उसको भी श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना, ये सच्ची सेवा बाबा के उन बच्चों से होने लगती है। तो संकल्प शक्ति को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे, चेक करेंगे दिन भर में कि मेरे श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, क्या मेरे संकल्प श्रेष्ठ चलते हैं या व्यर्थ भी चलता रहता है। व्यर्थ का खाता कितना है, क्या मैं व्यर्थ गवाता हूँ या जमा करता हूँ। तो जमा का खाता भी देखेंगे कि दिन भर में मैंने कितना जमा किया और कितना वेस्ट गवाया। और जैसे जैसे जमा का खाता बढ़ता जाएगा, हम खुद अनुभव करेंगे कि मेरी खुशी बढ़ते जा रही है, उदासी दूर होते जा रही है और मैं शान में स्थित होते जा रहा हूँ।
मनन शक्ति को बढ़ाएंगे, जितना मनन शक्ति में बिजी रहेंगे उतनी, मैंने देखा है, अनुभव से कह रहे हैं कि संकल्प शक्ति में ताकत आने लगती है। तो आज दिन भर में श्रेष्ठ संकल्प में अपने मन और बुद्धि को बिजी रखेंगे, चेकिंग करेंगे बहुत गहराई से कि मैं कितना जल्दी फुल स्टॉप लगाता हूँ, मेरा फुल स्टॉप कितना जल्दी लगता है, व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते हैं, और उसकी गति कितनी फास्ट है, और कितना जल्दी मैं ज्ञान के आधार पर व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर पाता हूँ। ऐसे धीरे धीरे संकल्प शक्ति के ऊपर मास्टरी आने लगेंगी तो फिर पूछना ही नहीं है, हम जहाँ रहेंगे वहाँ खुशी के देवता बन खुशी के प्रकंपन चारों तरफ फैलाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।